नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ऊजायणम नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी चारित्र पालन करता है पर वास्तव में चारित्र होता नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या विपरीतताएं होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये अपने समझने के लिए है, किसी को कश देख कर कषाय करने के लिए नहीं है। यात्रा करने जाए और पहाड़ पर चढ़े उतरे, समय शिखर जी गए, पहाड़ पर चढ़कर उतरे, उस समय थक जाता है, भूख प्यास सताने लगती है। भूख और प्यास लग जाती है तो धर्मशाला के मुनीम से झगड़ पड़ता है। क्या कह रहे हो, खाना नहीं रखा, इस टाइम रखना, ऐसे रखना, झगड़ पड़ता है, कषाय करता है। यह यात्रा नहीं है। देखो, तत्व ज्ञान पूर्वक आकुलता कम हो, देखो तत्व ज्ञान पूर्वक आकुलता कम हो, ऐसा शांतिमय आचरण होना चाहिए। तत्व ज्ञान की समझ हो, आत्मा की समझ हो, आकुलता घट जाए तो शांतिमय आचरण ज्ञानियों को होता है। जीव मुनिपना श्रावकपना ग्रहण करके शरीर को तो जीर्ण करता है। देखो, मुनिपना ग्रहण किया तो एक टाइम आहार, उस टाइम पानी, उस टाइम ऐसा हो जाता है और फिर शरीर क्षीण होता है। श्रावकपना व्रत आदि धारण करे, उपवास आदि करे तो शरीर क्षीण होता है, परंतु मिथ्यात्व को जीर्ण नहीं करता। गड़बड़ क्या होती है, शरीर को तो जीर्ण किया, मिथ्यात्व जीर्ण नहीं किया। मिटाना चाहिए मिथ्यात्व। पहले में पहले मिथ्यात्व मिटाने का उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम भले ही यथार्थ प्रतीति करने में अधिकांश समय बीत जाए। देखो, यथार्थ सच्ची प्रतीति चैतन्य भगवान आत्मा अपने रूप अनुभव में न आवे, समय लगे। जल्दी से होता भी नहीं, जल्दी का काम भी नहीं है। शांति पूर्वक निर्णय करके ज्ञान में पक्का निर्णय होगा तो अनुभव होगा। ये उसमें समय बीत जाए, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य उपाय करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, आत्मा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जिन आगम से तत्व निर्णय करना चाहिए। तत्व विचार वाले को सम्यक दर्शन का अधिकार है और उपाय करने से कल्याण नहीं होगा, सुख चाहिए ना। कितनी करुणा से कह रहे हैं गुरुदेव श्री, अरे कल्याण नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव व्रत आदि पालता है, परंतु साक्षात मोक्ष स्वरूप, देखो व्रत आदि पालन करे पर मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद स्वयमेव अनुभव में आवे। मिथ्या दर्शन है, आत्मा का अनुभव नहीं है। पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि पड़ी है, पर्याय में एकत्व बुद्धि पड़ी है,
जो साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित स्वयमेव अनुभव में नहीं आवे मोक्ष स्वरूप अपना, ऐसा ज्ञान स्वभाव तो क्या कह रहे, ऐसा अनुभव में आवे। देखो क्या कह रहे, मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद अपना चैतन्य भगवान स्वयमेव अनुभव में आवे, ऐसा ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी प्रकार से पाने में समर्थ नहीं है। वह व्यवहार राग चित्त मन के आश्रय से प्राप्त हो ऐसा नहीं है। हाँ, आत्मा की ज्ञान क्रिया के सिवाय अन्य किसी क्रिया से मोक्ष नहीं होता। ज्ञान की क्रिया, जानने की क्रिया, जानना 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 रूप परिणमन हो जाए, उसके अलावा कोई मोक्ष का कारण नहीं है। ज्ञान क्रिया में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाते हैं। ज्ञान की क्रिया, ज्ञान को ही अपने रूप जानना, अपने रूप मानना और ज्ञान रूप परिणमन जाना। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। आत्मा ज्ञान का पिंड चैतन्य भगवान है। सर्वज्ञ पूर्ण स्वभावी व्यक्त है। सर्वज्ञ हो जाए ऐसा पूर्ण स्वभाव व्यक्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपना ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई वस्तु राग निमित्त आदि आत्मा में नहीं है। कोई इच्छाएं आत्मा में नहीं है। मोक्ष की इच्छा भी आत्मा में नहीं है। सामने समझाने वाले हैं वो भी आत्मा में नहीं है। ऐसा तत्व ज्ञान बिना किसी भी क्रिया से मोक्ष नहीं होता। तत्व ज्ञान खुद करे, ये तो खुद का काम है, किसी और का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग की विधि को जाने बिना, मोक्ष मार्ग की विधि नहीं जाने और क्रिया करने लग जाने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। बाहर की क्रिया करे उससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। जैसे हलवा बनाने की विधि नहीं जाने और हलवा बनाने बैठ जाए, हलवा बनाना हो किसी से पूछना पड़ेगा ना कि कैसे बनाना है, कैसे घी में आटा सेकना है, कैसे गुड़ का पानी डालना है, गुड़ कैसा बनाना है, तो हलवा तो बनता ही नहीं। अगर विधि सही नहीं हो तो ले ही बन जाती है, ले ही बन जाती है वो चिपकाने की पेपर आदि। इसी प्रकार पहले मोक्ष मार्ग की विधि नहीं जाने, मोक्ष मार्ग किस विधि से मिलेगा, किस विधि से मोक्ष में जाएंगे और क्रिया करने लग जाए। बाहर की क्रिया करता है, कुछ करेंगे तो होगा, ऐसी मान्यता पड़ी हुई है, तो मोक्ष मार्ग रूपी हलवा नहीं बनता। मोक्ष मार्ग रूपी हलवा नहीं बनता, परंतु मिथ्यात्व रूपी लेई बन जाएगी और चार गति परिभ्रमण का साधन होगा। इसलिए सर्वप्रथम तत्व ज्ञान करना चाहिए। देखो, धर्म मार्ग में लगने के लिए पहले तत्व ज्ञान करना चाहिए। अपने को तत्व ज्ञान प्रकट करने के लिए, वो आत्मा से अनुभव करने के लिए सात तत्व की सच्ची समझ करनी चाहिए। अंतर्मुख दृष्टि किए बिना अन्य किसी प्रकार से आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव किससे होगा? कहीं बाहर में आत्मा है नहीं, स्वयं आत्मा, तो स्वयं को देखने में लगना पड़ेगा ना। पांचों इंद्रियों के विषयों की तरफ देखना बंद होकर अपने चैतन्य भगवान सन्मुख हो तो आत्मा का अनुभव होगा। करोड़ों उपवास करे, शरीर का सुखा सुखा के पतला कर दे, शरीर सुखा सुखा के पतला कर दे, करोड़ों उपवास करे, करोड़ों उपवास करे, करोड़ों उपवास करे, त्याग करे, ब्रह्मचर्य पाले, क्या कह रहे हैं, उपवास कर करके थक जाए। अभी तो करोड़ों उपवास क्या करेंगे, पर चौथे काल में
जब करोड़ों वर्षों की आयु होती है तो करोड़ों उपवास करे, त्याग करे, ब्रह्मचर्य पाले, तो भी इससे धर्म नहीं हो जाता और न भव का अंत आता है। श्री पंचाशरी काय शास्त्र की 172वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने व्यवहारा भाषी का वर्णन किया है। उसमें कहा है कि 13 प्रकार के चारित्र को पालता होने पर भी 13 प्रकार, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती पालता होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। 42-46 दोष रहित आहार लेना, आहार दोष रहित निर्दोष आहार लेता है, 5 महाव्रत पाले, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करना कषाय की मंदता है। कषाय का परिवर्तन होता रहता है, कभी तीव्र कषाय रूप, कभी मंद कषाय रूप। उसको वह व्यवहाराभासी धर्म मानता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है, मोक्ष मार्गी नहीं। व्यवहार चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है और न साधक ही है, बल्कि मोक्ष मार्ग में बाधक रूप है। बंद मार्ग मोक्ष का कारण नहीं होता है। बंद मार्ग मोक्ष मार्ग का कारण नहीं होता है। कार्य तो करे बंद का और प्राप्त होवे मोक्ष। पुण्य परिणाम करे और मोक्ष चाहे, पुण्य परिणाम से तो पुण्य बंद होगा। जहाँ व्यवहार साधन और निश्चय साध्य कहा है, शास्त्रों में व्यवहार को साधन और निश्चय साध्य कहा है, वहाँ निश्चय साधन से निश्चय साध्य दशा प्रकट करे। देखो, व्यवहार को साधन कहा है, वहाँ वास्तव में अपना साधन प्रकट करे, अपने चैतन्य भगवान में एकाग्रता करे, तो व्यवहार को उपचार से साधन कहा जाता है। श्री समयसार नाटक में कहा है कि जितना व्यवहार साधन कहा है वह सब साधक नहीं बल्कि बाधक है। जितना व्यवहार के भाव है वे सब साधक नहीं है, बाधक है। वास्तव में उनको छोड़कर बनेगा। देखो, मटमैला कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, उसको साफ करते हैं, तो साफ करने में थोड़ा साफ हुआ तो गंदगी रह गई, तो भी उसको साफ कहते हैं। पर वो रही हुई गंदगी तो साफ करने लायक है ना, उसको हटाएंगे तब साफ होगा। तो गंदगी मिटने का एक क्रम है। उसी प्रकार आत्मा में से राग मिटने का एक क्रम है। तो उस क्रम में बीच के क्रम वाले को साधक कह दिया कि ये क्रम बीच में आता है, शुभ भाव बीच में ऐसा आता है, पर वो साधक नहीं है तो बाधक। वो तो वास्तव में तो मोक्ष मार्ग उसमें प्रकट नहीं हुआ ना, वो मिटेगा तब मोक्ष मार्ग प्रकट, मोक्ष प्रकट होगा। श्री प्रवचन सार में भी आत्मज्ञान शून्य, प्रवचन सार में कहा आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। आत्मज्ञान शून्य पंच महाव्रतादि निरर्थक है, आत्मा का ज्ञान नहीं है और 5 महाव्रत पालन करता है तो ये निरर्थक है। पहले में पहला प्रयत्न आत्मा जानने का करना चाहिए। उन्हें तो आत्म का के कल्याण में निमित्त भी नहीं कहा जा सकता। देखो, आत्मज्ञान बिना का पंच महाव्रत पालन आत्मा में निमित्त भी नहीं, कल्याण में निमित्त भी नहीं है। देखो, ये चौथे गुणस्थान की अर्थात सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो उसकी बात है। आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी निर्विकल्प वीतराग भाव कैसे प्रकट हो, यह कहते हैं। क्या है कि मैं एक समय में ज्ञायक आत्मा हूँ। अपना आत्मा अनुभव में कैसे आवे उसकी विधि बताई जा रही है। आत्मा के उस विधि से ही आत्मा अनुभव का प्रयत्न करना चाहिए। तत्व निर्णय किया तो जीव का निर्णय किया, तो जीव कैसा है कि मैं एक समय में, मैं हर समय, एक समय मतलब हर समय ज्ञायक आत्मा हूँ। उसको लक्ष्य में लिया, जानन स्वभाव, जानने की शक्ति का धारी भगवान, इसको लक्ष्य में लिया तो भान हो गया, समझ में आ गया कि मैं राग या निमित्त नहीं हूँ। जिसको चैतन्य भगवान ज्ञायक अनुभव में आएगा, स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक पर को पर और अपने को अपने रूप अनुभव किया,
तो उसमें ये समझ में आएगा कि राग में नहीं, निमित्त नहीं, वह समझ धर्म है। अपना काम विवेक पूर्वक परीक्षा करके विचार करना, अपना काम विवेक पूर्वक परीक्षा करके विचार करना। आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, राग विकार है, निमित्त पर है। देखो, आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, आत्मा में राग होता है, वो आत्मा की बीमारी है, विकार बीमारी है, और सामने सुनाने वाले समझाने वाले पर है। ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए। युक्ति पूर्वक विचार करके निर्णय करना आत्मभान का कारण है। युक्ति पूर्वक विचार करके निर्णय करने से आत्मा अनुभव में आता है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, इसलिए पहले तत्व ज्ञान करना कार्यकारी है। तथा परमात्मा प्रकाश आदि शास्त्रों में इसी प्रयोजन के लिए जगह जगह निरूपण किया है कि तत्व ज्ञान के बिना व्रतादि कार्यकारी नहीं है। अब आगे पंडित जी और कह रहे हैं, यहाँ कोई जाने कि बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रतादि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है। देखो, अब कोई ये ऐसा कहे कि ये इसलिए मोक्ष मार्ग में नहीं लगा जीव कि बाहर में तो अणुव्रत महाव्रतादि साधता है पर अंदर में परिणाम नहीं है और स्वर्ग आदि की वांछा से साधते हैं, तो कह रहे, देखो क्या कह रहे पंडित जी, अरे स्वर्ग आदि की वांछा से अणुव्रत महाव्रत साधने वाला तो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है, पाप बंद होता है, उससे स्वर्ग नहीं मिलता है। और द्रविलिंगी मुनि अंतिम ग्रेवेक तक जाते हैं, इसका मतलब अंदर परिणाम भी है, ये कहना चाह रहे हैं। और पंच परावर्तन में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि की देव की आयु 31 सागर तक की अनंत बार ग्रेवेक में जाता है। पंच परावर्तन में कहते हैं, परावर्तन में कहते हैं, मतलब नारकी, मनुष्य, देव, त्रियंच, चारों गतियों में सब जगह अनंत बार गया, तो देव में अंतिम ग्रेवेक तक गया, तो ये लिखा है। तो ऐसा उच्च पद, इतना ऊंचा पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। भाव भी है, ये कहना चाह रहे हैं। अणुव्रत महाव्रत पालता है, उनको पालने का भाव भी है और स्वर्ग आदि की इच्छा भी नहीं है। इतनी कषाय मंद है, लेश्या मंद होती है। शुक्ल लेश्या का परिणाम, अनंतानुबंधी की शुक्ल लेश्या का परिणाम ऐसा होता है। महामंद कसाई हो, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह न हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रविलिंगी के स्थूल तो अन्यथा बना है नहीं। इसलिए बाहर में दिखने में खुद को भी समझ में नहीं आता, दुनिया को भी समझ में नहीं आता, सूक्ष्म अन्यथा बना है। यहाँ तो स्थूल अन्यथा बना समझ में आता है, वो भी मिटाना नहीं चाहता जीव। और ये सूक्ष्म अन्यतापना सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। सम्यक दृष्टि को समझ में आता है कि ये भूल कहाँ है। यहाँ कोई जानता है कि अंतरंग भाव बिना बाह्य अणुव्रत महाव्रत आदि साधता है, परंतु वह अंतरंग परिणाम नहीं है, अथवा स्वर्गादि की वांछा से साधता है, सो ऐसी साधना से तो पाप बंद होता है। परंतु द्रव्यलिंगी तो अंतिम ग्रेवेक तक जाता है। कपट रहित मंद कसाय रूप परिणाम हो तभी 9वें ग्रेवेक तक जाता है। कपट रहित, कपट हो अंदर में भाव नहीं हो और बाहर में क्रिया करे, वो तो कपट है। तो कपट रहित परिणाम हो तब ग्रेवेक जावे। अनंत बार कपट से आचरण का पालन किया है, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। भगवान के कहे अनुसार व्रतादि पालने पर भी, भगवान के कहे अनुसार व्रतादि पालने पर भी 9वें ग्रेवेक तक जाता है। कपट से करे तो पाप बंद होता है। वह तो द्रव्यलिंगी तो महामंद कसाई होता है, इतनी कसाय मंद होती है उसकी।
शांत शांत दिखता है। अब वो दुनिया में शांत दिखे ऐसे तो पूजनीय होता है वो। जब वह मंद कषाय भी मोक्ष का कारण नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा अनुभव नहीं किया, तो फिर वर्तमान का मंद कषाय, इतना मंद कषाय भी मोक्ष का कारण नहीं हुआ, तो वर्तमान का मंद कषाय अकषाय का साधन कैसे हो सकता है? इसलिए व्यवहार सच्चा साधन नहीं है। द्रव्यलिंगी इस्लोक परलोक के भोगादि की इच्छा से रहित होते। अरे मुनि भावलिंगी जैसे दिखे, अंदर बाहर एक जैसे दिखे, इतनी कषाय मंद है, पर आत्मा को नहीं जानते हैं, तथा केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी होकर व्यवहार की साधना करते हैं। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल अन्यतापना तो होता नहीं, परंतु सूक्ष्म अन्यतापना है, वह सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। द्रव्यलिंगी का मिथ्यापना सम्यक दृष्टि को भाषित होता है, उसको सूक्ष्म मिथ्यात्व होता है, उसके भी पता नहीं पड़ता, खुद को नहीं पड़ता। खुद को पड़ जाए तो ठीक हो जाए, वो इतने मंद कषाय के परिणाम है, वो अपने आप को सुधार ले। सामने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि, इसका पता पड़ता है। द्रव्यलिंगी के स्थूल अन्यथा बना नहीं है, सूक्ष्म अन्यथा बना है, उसको सम्यक दृष्टि जान लेता है, जान लेता है। अब कभी नहीं क्षोभम नहीं हो, नहीं आवे वो बात नहीं, पर जान में आ सकता है। आत्मा अंतर्मुख होकर साधन करे तो साध्य ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है, इसका मिथ्या दृष्टि को पता नहीं है। तत्वज्ञानी को तो उसकी प्ररूपणा से पता चल जाता है। आत्मा अनुभवी जो खुद है, वो जो सामने वाला जीव प्ररूपणा कर रहा है, उससे अनुभवी को पता पड़ जाता है। उसकी भूल केवली के सिवाय अन्य कोई नहीं जान सकता, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है केवल ज्ञानी ही भूल जानते हैं, सम्यक दृष्टि भी जान सकता है। जिसका आचरण आगम अनुसार हो, व्यवहार अच्छी तरह पालता हो, स्थूल प्ररूपणा में भी अन्यथापना न हो, तो भी अंतरंग से सूक्ष्म मिथ्यात्व है, उसको ज्ञानी जानता है, परंतु बाहर में नहीं कहता है। सम्यक दृष्टि को ख्याल में आ जाता है। मुनि आत्म अनुभवी नहीं है, ये बात ख्याल में आ जाती है उनके बात से, किसी प्रकार से भी, व्यवहार से, बात से, पर दुनिया में नहीं कहता है, क्योंकि दुनिया में कहे तो संग भेद हो जाए, कारण कि इससे संग में विरोध होता है। लोग बाहर से परीक्षा करते हैं, अतः स्थूल मिथ्यात्व हो तो बाहर में कहे। बाहर से परीक्षा दुनिया करती है तो स्थूल मिथ्यात्व तो बाहर में कहा जाता है, परंतु लोग सूक्ष्म मिथ्यात्व को नहीं पकड़ सकते, अतः ज्ञानी बाहर में नहीं कहता। लोग पकड़ नहीं सकते इसलिए विरोध होता है। अब लोग पकड़ नहीं सकते और आप उसका मिथ्यात्व बताओगे, मिथ्या दृष्टि कहोगे, तो विरोध होगा। स्थूल प्ररूपणा करे कि व्यवहार हो तो निश्चय प्रकट होता है। निमित्त के कारण उपादान में कार्य होता है। देखो स्थूल प्ररूपणा, ऐसी प्ररूपणा करे, ऐसा बोलते हुए करे, तो ज्ञानी कहते हैं कि यह मिथ्या दृष्टि है। परंतु यदि बाह्य में व्यवहार अच्छा हो, बाहर में 28 मूल गुण अखंडित पालते हैं, उद्दिष्ट आहार आदि न हो और मिथ्या दृष्टि हो, तो ज्ञानी स्वयं जानते हैं तथापि बाहर प्रकट नहीं करते। व्यवहार सच्ची आमनाएं का सच्चा पालन करता हो तो बाहर में प्रकट नहीं करते। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंग धारण करता है, मंद कषाय करता है, परंतु अंतर की गहराई में उसके व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता। अब ऐसा द्रव्यलिंगी धर्म साधन करता है, वह कैसा? अब धर्म साधन कैसा करता है, उसमें अन्यथापना किस प्रकार है, वह कहते हैं। द्रव्यलिंगी को कभी एक क्षण मात्र के लिए भी निश्चय का पक्ष नहीं आया है। अगर पक्ष एक क्षण मात्र के लिए आ जाए तो वो फिर भूलता नहीं है, फिर वो उसको वैसा ही चाहिए, और व्यवहार का पक्ष कभी छूटा नहीं है। देखो ये समझने योग्य है। लोग समझते हैं नहीं है और कहते हैं कि व्यवहार नहीं करोगे तो धर्म का लोप हो जाएगा। समझते नहीं है।
कहते हैं व्यवहार नहीं करोगे तो धर्म समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। प्रतिज्ञा लेना, प्रतिमाएं लेना जरूरी नहीं है। आत्मा समझकर आत्मा में एकाग्र होना जरूरी है। अशुभ परिणाम नहीं हो तब दयादान भक्ति यात्रा आदि का शुभ भाव होता है, ये उसका ना नहीं दे रहे हैं, गुरुदेव श्री कह रहे हैं वो होता है, परंतु वह सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा करते करते, ऐसा नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो जब ज्ञायक आत्मा की रुचि दृष्टि होगी तभी होगा। जाति स्मरण ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है। हाँ, जाति स्मरण ज्ञान हमारा पूर्व भव का ज्ञान, हम पूर्व भव में कहाँ थे क्या थे, ऐसा ज्ञान हो जाए, ये मतिश्रुत ज्ञान का भेद है। तो पूर्व में इस जीव के साथ हमारे संबंध था, ऐसा जान लेता है कि ये जीव मेरे पूर्व भव में साथी था। वर्तमान में पूर्व का शरीर नहीं है, शरीर बदल गया, और तथा आत्मा को भी साक्षात नहीं जानता। आत्मा तो साक्षात दिखते नहीं, प्रत्यक्ष तो है नहीं। सम्यक दृष्टि को मतिश्रुत ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तो भी वर्तमान जाति स्मरण ज्ञान की ऐसी ही सामर्थ्य है कि वह जान लेता है कि इस आत्मा के साथ पूर्व में संबंध था। ये निर्णय कहाँ से हुआ? ऐसी ज्ञान की ताकत है। ऋषभदेव भगवान के और राजा श्रेयांश के 8वें भव में संबंध था। क्या कह रहे हैं? श्रेयांश राजा, आदिनाथ भगवान दीक्षा ले ली, 6 महीने विकल्प नहीं आया आहार का, 6 महीने आहार नहीं मिला। श्रेयांश राजा को पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ 8 भव पहले का, जब आदिनाथ भगवान राजा थे और श्रेयांश राजा उनकी रानी थे। आदिनाथ भगवान उस भव में राजा थे एक। ये 8वें भव में का संबंध याद आया और आहार दान किया, वो याद आया तो दान तीर्थ की प्रवृत्ति शुरू हुई। वह वर्तमान जाति स्मरण ज्ञान से ज्ञात हुआ। ज्ञान की पर्याय में न तो वह आत्मा दिखता है, ज्ञान में आत्मा नहीं दिखता है, और न पूर्व का शरीर ही वर्तमान में दिखता है। किसी मिथ्या दृष्टि को भी जाति स्मरण ज्ञान होता है और वह जान लेता है कि तीसरे भव में इस जीव के साथ संबंध था। देखो, जाति स्मरण ज्ञान हो तो मिथ्या दृष्टि भी जान लेता है, सम्यक दृष्टि की ही बात नहीं है, ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं। ऐसी ज्ञान की स्वतंत्र निरालंब सामर्थ्य, ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है। ज्ञान की सामर्थ्य की जीवों को खबर नहीं है, मतलब अपनी शक्ति की खबर नहीं है। मैं ज्ञानवान भगवान हूँ और मेरे में ज्ञान की कितनी सामर्थ्य है, इसकी अगर मुझे खबर नहीं है तो फिर सम्यक दृष्टि, देखो मिथ्या दृष्टि जान लेता है इतनी सामर्थ्य है, तो फिर सम्यक दृष्टि ये जान ले कि सामने वाला आत्मा सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, तो इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसा ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान की शक्ति है, पर बताता नहीं है, दुनिया को नहीं बताता कि ये मिथ्या दृष्टि है। संघ में हजारों मुनि होते हैं, कोई मिथ्या दृष्टि कोई सम्यक दृष्टि होते हैं। आचार्य स्वयं मिथ्या दृष्टि को नहीं कहते मिथ्या दृष्टि, चारित्र पालने का आग्रह करते हैं बाहर से, और आत्मा अनुभव की प्रेरणा देते हैं। अनुभव करो अपने चैतन्य भगवान में स्थिर हो जाओ। जो कोई ऐसा कहता है कि आत्मा को नहीं जाना जा सकता, कई ऐसा कहते हैं आत्मा को नहीं जाना जा सकता, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का पता नहीं पड़ता, ऐसा कहते हैं, भव्य अभव्य का पता नहीं पड़ता, तो उसको ज्ञान की सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। ज्ञान में कैसी ज्ञान की सामर्थ्य कितनी सूक्ष्म हो जाए तो क्या क्या जान ले, अभी उस सामर्थ्य का पता नहीं है। जिसके ज्ञान हीन हो वो सबको हीन ज्ञान वाला ही देखता है, जिसके जैसे परिणाम होते हैं दुनिया को वैसा ही देखता है। ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, ज्ञान में स्व और पर को जानने की सामर्थ्य है, वह आत्मा और पर को नहीं जाने ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु तो ऐसा कहने वाले को अपनी आत्म सामर्थ्य का भरोसा नहीं। देखो ऐसा कहता है कि नहीं जान सकता, इसका मतलब खुद की शक्ति नहीं मालूम है ना। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ और ज्ञान में इतनी सामर्थ्य, जब सर्व को जानने की शक्ति है तो वर्तमान में कुछ जानने की मतिश्रुत ज्ञान की शक्ति कितनी, ये मतिश्रुत ज्ञान की भी शक्ति कितनी है ये भी खबर नहीं है।
मन प्रिय केवल ज्ञान की शक्ति की तो बात विशेष है। हाँ, लब्धि के अधिकार में कहा है कि जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी जो न्याय निकालते हैं, क्या कह रहे हैं, 14 पूर्व के ज्ञानी न्याय से जो बात करते हैं, वैसा ही न्याय सम्यक दृष्टि निकाल सकता है, इतना क्षोभशम हो सकता है, ऐसी उसकी सामर्थ्य है। ऐसे ज्ञानी को द्रव्यलिंगी का अन्यथापना भाषित हो जाता है, पर प्रकट नहीं करता। हम सब अपने में सम्यक दर्शन प्रकट करें, अपना कल्याण करें, अपने आत्मा का अनुभव करके आत्म कल्याण में लगे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।